नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आसिम मुनीर सॉफ्ट कू करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल जो है बन चुका है वो, लेकिन नहीं। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि आसिम मुनीर ने कहा है कि भैया मुझे 2030 तक मेरा जो है टेन्योर एक्सटेंड कर दो, लेकिन मौजूदा जो शरीफ और जरदारी की सरकार है, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम 2027 तक तुम्हें एक्सटेंशन देंगे, हमें तुम जिता के वापस लाओ, फिर दोबारा से हम एक्सटेंशन देंगे 2030 तक। लेकिन अब लग रहा है कि दे हैव सकम्ड टू द प्रेशर। इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर आसिम मुनीर ने इतना प्रेशर और या दबाव डाला हुआ है कि अब लग रहा है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और मिलिट्री पावर, दे विल टोटली ट्रांसफर इट टू आसिम मुनीर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तथ्यों के साथ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है पाकिस्तान के भीतर। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, यूँ हुआ है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी डिसाइड करा हुआ है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, 27 अमेंडमेंट। उसमें उनके यहाँ जो आर्टिकल 243 है, उसमें वो बदलाव लाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें समझने वाली। आसिम मुनीर जो है वो अभी ही इज़ नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड एज द फील्ड मार्शल, क्योंकि ना उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है नहीं। तो अभी जो है वो अमेंडमेंट लाएंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया एक फील्ड मार्शल का एक पोजीशन है, और उस पर वो अभी आसिम मुनीर अपॉइंट किया गया है। पहले फील्ड मार्शल की जगह बनाई जाएगी, उसके बाद पता नहीं और क्या बातें हुई हैं, मैं वो आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आसिम मुनीर ने कैसे अभी प्लान किया है, स्लोली कैसे सॉफ्ट कू करा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर आखिर में पाकिस्तान की सरकार क्या करने वाली है, उसको कैसे एब्सोल्यूट पावर देगी, उस पर मैं फिर विस्तार से आपको बताऊंगा। तो इनिशियली अगर आप लोग अगर गौर करेंगे, तो हम अगर थोड़ा सा 8 महीने की इतिहास हम देखेंगे पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली बिल्कुल बैंकरप्ट है। तो आसिम मुनीर जो है वो ही हैड प्रॉमिस्ड द सिविलियन गवर्नमेंट कि देखो भैया, मैं तुम्हारे लिए फाइनेंस जुटाऊंगा, इसीलिए मुझे तुम लोग, पहले तो उसने कहा था कि मुझे आर्मी चीफ फॉर लाइफ करोगे, तो उस पर वो राज़ी भी हो गए थे। उसके बाद आप लोगों को याद है कि नहीं, उसका इतिहास ये है कि वो चाइना गया, चाइना जाके बोला कि भैया मैं आपका CPEC प्रोजेक्ट को बिल्कुल सुरक्षित रखूँगा। उसने भरोसा दिया चाइना को कि आप दोबारा से इन्वेस्ट करिए। उसके बाद फिर शरीफ गया, उनका फाइनेंस मिनिस्टर गया, बहुत सारी ट्रिप्स हुई, चाइना जाना आना ये हुई थी। उसके बाद आसिम मुनीर सऊदी गया था, सऊदी के साथ भी बातचीत हुई थी। तो वो कहीं कहीं से उसने जो है जुटानी शुरू कर दी थी। ये होने के बाद फिर उसने क्या करा था, उसने, आप लोगों को याद है, जब वो पैसे जुटा रहा था पाकिस्तान के लिए, तब उसने एक ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें उसने कश्मीर को भारत का जगुलर वेन कहा था, और उसको काटेगा कैसे कहा था, और हिंदू मुस्लिम जो डिवाइड वगैरह वो सारी चीज़ें बातें कही थी। उसके बाद कश्मीर में, श्रीनगर में, पहलगाम में जो है टेरर अटैक हुआ, जिसमें हिंदू मारे गए, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया। तो ये सारी चीज़ें आसिम मुनीर का करा धरा था, बिकॉज ही वॉन्टेड अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट विथ इंडिया। इससे क्या होगा, उसका जो वो मजबूत हो जाएगा। उसको क्या लगा था, इस बार भी भारत जो है वो अटैक कर देगा और भारत चुप बैठ जाएगा। उसको पता नहीं था कि भारत रिटेलिएट करेगा, और बुरी तरह से रिटेलिएट करेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करी, उसके जो टेरर कैंप्स 8-9 टेरर कैंप्स को तबाह करा, और 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अलॉन्ग विद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वगैरह जो भी है उसको तबाह करी। रनवेज तो अभी
जाके उनके जो मिलिट्री एयरफोर्स के रनवेज अभी अभी तैयार हो रही हैं, पैसे भी नहीं है उनको रिपेयर करने के लिए, छोड़िए वो बात नहीं। लेकिन उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उनका जो उन्होंने भारत के साथ जो अभी 4 दिन के जो छोटा सा युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने ऑपरेशन चड्डी बनियान जो भी है उनका उन्होंने करके उन्होंने जताया अपने आवाम के सामने कि भैया हम जीत गए। और अब हाउ टू सीमेंट दैट दे हैव वन द वॉर, मतलब अपने आवाम को दिखाना है, तो ही आस्क्ड शहबाज शरीफ टू प्रोमोट हिम टू द पोजीशन ऑफ फील्ड मार्शल। हो गया, अब फील्ड मार्शल बन गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद जो है फिर से दोबारा चाइना के साथ शुरू हुआ उनका। एससीओ समिट में आप लोगों ने देखा था कैसा गया था, बटलेर की तरह खड़ा था शरीफ। फिर उसके बाद जो है ट्रंप ने उसको बुलाया था लंच पे, आसिम मुनीर को, क्योंकि ट्रंप को लगा था कि भैया देखिए ऑप्टिक्स और जो बोलते हैं ना फेकरी, उसको जो प्रोपेगेट करने में पाकिस्तान माहिर है। ये उनका 47 के बाद से उनका है। और एक चीज़ है, हाउ दे कैन एम्पलीफाई इट, क्योंकि ना अपने आप को मुस्लिम कंट्री बताता है, तो मुसलमान देश जो है दे ऑल्सो हेल्प देम टू एम्पलीफाई। तो ये है कारण, हमारे जो है हम सिर्फ भारतीय जो है अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन मुसलमान जो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उसको एम्पलीफाई करने के लिए बिल्कुल सारे मुसलमान देश खड़े हैं उसके साथ। तो ये फ़र्क है। अब लोग जो बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भैया पाकिस्तान ऐसे फेकरी कैसे कर पाता है और लोग कैसे विश्वास करते हैं, कारण ये है कि भैया भारत जो हिंदू पॉपुलेशन है सीमित है सिर्फ भारत में, उसके आगे तो कोई नहीं है। दूसरे देश तो हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है जो भारत की सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा है मुस्लिम देश, 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश है। तो ये कारण है। तो अब जो है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये हमारी खामी है, तो इसके बारे में भी हमारे देशवासियों को सोचना चाहिए कि हम कैसे भारत का जो पॉजिटिव जो है, हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की थी, वी शुड हमारे आवाम को भी तो साथ देना है ना। हमारे बीच में भी तो इतने फूट है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जब उनका रिलीजन आता है तो वो सारे एक हो जाते हैं, तो ये फ़र्क है। तो जो भी है, तो अब जो है उसने क्या किया, उसने फिर ट्रंप को सपने बेचे, उसने रेयर अर्थ्स का सपना बेचा, उसने तेल के सपने बेचे, सोने के खदान, कॉपर के खदान, सारे सपने बेचे और ट्रंप का भरोसा जीता। देखिए ये जो ANI में एक आया था, एक पॉडकास्ट पे एक आए थे, जॉन किरियको करके एक बंदा, वो हुआ करता था CIA का चीफ हुआ करता था काउंटर टेरर ऑपरेशंस का पाकिस्तान के भीतर। उसने भी कहा था कि अमेरिकन्स जो है दे प्रेफर टू वर्क विथ डिक्टेटर्स। हालांकि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, लेकिन दे प्रेफर टू वर्क विथ डिक्टेटर्स, दे लाइक टू वर्क विथ मुशर्रफ। उसने वो कहा उस इंटरव्यू में, जो ANI में पॉडकास्ट में वो कहा। तो ये है, तो ट्रंप जो है ही डजंट लाइक टू वर्क विद दिस शरीफ एंड गैंग, ही प्रेफर्स टू वर्क विथ मुनीर, क्योंकि ना मुनीर को वो जो बोलेगा, मुनीर विल कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस, लेकिन शरीफ को बोलेगा, फिर शरीफ की 2-3 लोगों से बात करेगा, फिर जाके आर्मी चीफ से बात होगी। तो बेटर डायरेक्टली बात करो। तो मुनीर को पता चल गया है कि ट्रंप लव्स डिक्टेटर्स, तो अब वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हो वो पावर अपने हाथ में ले ले पाकिस्तान के भीतर। अब गाज़ा का इशू तब चल रहा था, तो गाज़ा में भी उसने कहा कि मैं आपको हेल्प करूंगा गाज़ा का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। फिर 7-8 देशों का साथ वो हुआ, फिर सऊदी के साथ उनका जो है एक डिफेंस टाई जो है, वो डिफेंस कोऑपरेशन का वो बन गया, एक एग्रीमेंट हुआ। अभी दूसरे मुसलमान देशों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे करके व्हाट ही हैज़ डन हिज, अपना CV जो है उसने अपना मजबूत कर लिया। किसने? आसिम मुनीर ने। अब जो है आसिम मुनीर क्या, अभी व्हाट ही हैज़ प्लान्ड इज, अभी वो बोल रहा है कि भैया मुझे जो है फील्ड मार्शल फॉर लाइफ बना दो। तो फील्ड मार्शल फॉर लाइफ ये रहे या ना रहे, कौन, ये सिविलियन गवर्नमेंट या रहे या ना रहे, बट
आसिम मुनीर विल कंटिन्यू एज द फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, मतलब जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो कंट्रोल करता रहेगा आर्मी को। क्या पता इस बीच 2027 के बाद ही में यूसर द पावर। तो इसीलिए जो है उसने पाकिस्तानी सिविलियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला हुआ है कि भैया 30 तक मुझे फील्ड मार्शल करो और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाओ कि मैं जो हूँ एक फील्ड मार्शल जो है, एक बार फील्ड मार्शल बनने के बाद वो लाइफ टाइम तक रह सकता है फील्ड मार्शल। तो ये जो है आसिम मुनीर का एक बड़ा ही भयानक प्लान है और उस जाल में ये फंस चुके हैं शरीफ और जरदारी। अब उनको पावर में दोबारा से आना है 2027 में, लेकिन उनको दे आर इन ए डिलेमा। अगर वो 2030 तक इसको एक्सटेंशन देते हैं तो 2027 में इनको ये हरा देगा एंड ही विल टेक ओवर पावर। तो ये खींचातानी में मुनीर हैज इमर्ज्ड एज द विनर। तो अब जो है ये लोग क्या करेंगे, दे हैव सकम्ड टू हिज प्रेशर और अभी जो है वो तो आर्टिकल 243 जो 27वां अमेंडमेंट में उसमें वो फेरबदल करके फील्ड मार्शल का पोजीशन जो कि उनके आर्मी में नहीं था उसको दोबारा से वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लाएंगे कि भैया फील्ड मार्शल हमारा आसिम मुनीर बनेगा और जो भी फील्ड मार्शल बनेगा वो पूरे लाइफ तक रहेगा। तो इसी तरह से जो है आसिम मुनीर का जो है प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। और ऊपर से आसिम मुनीर को ये भी भरोसा है कि जब वो फील्ड मार्शल बन जाता है, इवन इफ अभी अगर शरीफ को हटा के भी वो पावर में आ जाए तो भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा दिख रहा है आसिम मुनीर में। क्यों ना क्रिप्टो करेंसी का जो डील उसने अपने फैमिली के साथ करा हुआ है पाकिस्तान का, वो आसिम मुनीर इज इन्वॉल्व इन दैट डील। तो उसमें उसको फैमिली का फ़ायदा दिख रहा है, ऊपर से उसको रेयर अर्थ्स वगैरह का फ़ायदा उसमें दिख रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो लोमड़ी टाइप का आदमी है। उसने क्या करा हुआ है, चाइना को बोला हुआ है कि भैया CPEC प्रोजेक्ट में तुम्हें अगर सुरक्षा चाहिए तो मेरे से तुम बात करो। और अमेरिका को भरोसा दिया है कि रेयर अर्थ्स, तो अब CPEC प्रोजेक्ट में अगर चाइना को उसका सपोर्ट चाहिए तो चाइना को उसको इक्विपमेंट देने पड़ेंगे रेयर अर्थ्स खोदने के लिए। अब आसानी से चाइना से उसको इक्विपमेंट मिलेगा, वो रेयर अर्थ्स खोदेगा, वो अमेरिका को देगा। तो दिस इज़ हाउ आसिम मुनीर हैज़ प्लेड आउट हिज कार्ड्स। तो अभी देखने वाली बात है कि ये कब तक ये अमेंडमेंट लाएंगे। क्यों ना इन लोगों ने, पाकिस्तान के जो लॉ मिनिस्टर जो है उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया काम अभी चालू हो चुका है, किसी भी वक्त हम ये अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं और आसिम मुनीर को हम लाइफ तो उन्होंने कहा नहीं, फील्ड मार्शल का पोजीशन जो है ऑफिशियली दे देंगे। तो अभी तक जो है अनऑफिशियल फील्ड मार्शल बन के घूम रहा है आसिम मुनीर, लेकिन पावर बिल्कुल उसकी मुट्ठी में है। तो अभी वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार।